आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं शिव कुमार। आप देख रहे हैं सुनसान क्लास। आज क्लास में आप नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। संख्या पद्धति, संख्या कितने प्रकार की होती हैं, इसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। संख्या पद्धति क्या है, नंबर्स क्या हैं, संख्या क्या है, संख्यांक क्या है, इसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम क्या है हम इसको देखेंगे। तो नंबर सिस्टम हमारा जो है, ये नंबर सिस्टम में हमारे दो चीजें आ जाती हैं, मुख्यतः दो चीजें आती हैं। क्या क्या हमारे नंबर सिस्टम में दो चीजें क्या क्या आती हैं। एक तो है संख्या, एक क्या है, संख्या किसे कहते हैं, और दूसरा क्या है, संख्यांक। क्या है, संख्यांक। तो दोनों में देखो एज इसका जो है नंबर्स, और ये क्या है, न्यूमरल। देखो जैसे क्लास है, क्लास में बच्चे बैठे हैं, यानी बोध हो रहा है ना, बोध होना ही संख्या है, बोध होना ही संख्या है। तो हम लिख सकते हैं बोध होना ही संख्या है। किसी वस्तु का, किसी वस्तु का बोध होना ही संख्या कहलाती है। संख्या कहलाती है। तो संख्यांक क्या है, तो संख्यांक को हम बोलते हैं संख्या सूचक शब्द। इसका दूसरा नाम क्या है हमारा, संख्या सूचक शब्द। संख्या सूचक शब्द, सूचक मतलब वे सूचित करेंगे यही नंबर है। तो हमारा संख्या सूचक शब्द कितने होते हैं, 10 होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहां लिख दे रहे हैं। पहला संख्या सूचक शब्द हमारा क्या है, 0 है, जिसे हम शून्य कहते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9। ये सब हमारे क्या है, संख्या सूचक शब्द है। तो हम इन संख्या सूचक शब्द, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, संख्यांक को, किसी भी वस्तु को, किसी भी वस्तु को किसी भी वस्तु को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त या निरूपित किया जाता है, उन्हीं संकेतों को संख्यांक, न्यूमरल कहते हैं। अब बताओ, जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हीं संकेतों को हम क्या कहते हैं, संख्यांक। तो संकेत हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, संख्या सूचक शब्द ही हमारे क्या बन जाते हैं, संकेत बन जाते हैं। पहला संकेत क्या हो गया हमारा, 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9, ये हमारे क्या हो गए? संख्या सूचक शब्द, जिन्हें हम संकेत बोलते हैं। यानी किसी भी वस्तु को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है, निरूपित किया जाता है, उन्हीं संकेतों को संख्यांक कहते हैं। ये संख्यांक 10 होते हैं, 10 सिंबल होते हैं। 0 सिंबल ऐसा दिखेगा तो 0, ऐसे दिखेंगे तो 1, ऐसे दिखेंगे 2, ऐसे दिखेंगे 3, ऐसे दिखेंगे 4, ऐसे दिखेंगे 5, ऐसे दिखेंगे 6, ऐसे दिखेंगे 7, ऐसे दिखेंगे 8, ऐसे दिखेंगे 9। तो इन संकेतों की ही हम संख्यांक बोलते हैं। जैसे इस क्लास में कुछ बच्चे बैठे हैं, जैसे हम दादी से पूछेंगे या दादा से पूछेंगे, लोग पूछेंगे कितना बच्चे आए थे, तो बोलेंगे कि कुछ बच्चे आए थे। ये संख्या नहीं बता, संख्या बता देते हैं, संख्यांक नहीं बता पाते। जैसे कहीं पब्लिक आए, कितने पब्लिक आए थे, बोलेंगे इतने पब्लिक आए, उसका एक नंबर नहीं देखें, उसे लिखने का तरीका नहीं बताएंगे। तो उसे किस तरीके से लिखा जाता है? हाँ, यहाँ क्लास में आज 30 बच्चे आए थे, ये हमारा संख्यांक हो। 30 कैसे लिख रहे हैं? वो हमारा संख्यांक है। कुछ बच्चे आए थे, बोध हुआ, तो हमारा संख्यांक हो गया। उससे हम लिख दिए तो हमारा संख्यांक हो गया। तो हम आज क्लास में इसमें यही इतना सीख पाए हैं। स्टार में लिख लेते हैं। इसमें स्टार में क्या मैंने सीखा? बोध होना संख्या का है, बोध होना संख्या है, बोध होना संख्या है। और उसे लिखना संख्यांक है, उसे लिखना संख्यांक है। तो मेन टॉपिक सिर्फ इतना है कि बोध होना संख्या है और उसे लिखना संख्यांक है। तो जो संख्यांक है हमारे, उसके 10 सिंबल है। तो कौन से सिंबल है? देखो, 1 सिंबल, 2 सिंबल, 3 सिंबल, 4 सिंबल, 5 सिंबल, 6 सिंबल, 7 सिंबल, 8 सिंबल, 9 सिंबल और 10 सिंबल। यही 10 संकेतों द्वारा हम किसी भी संख्या को बड़े आसानी से लिख सकते हैं। इन्हीं 10 संकेत हमें याद रहेंगे तो हम अपनी संख्या को मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन में लिख सकते हैं, करोड़, 10 करोड़, लाख। इन्हीं 10 संकेतों द्वारा हम किसी भी नंबर को लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको संख्या और संख्यांक में वर्षे से पता हो गया, संख्या क्या है और संख्यांक क्या है, इसके बारे में आपको बेहतरीन तरीके से पता हो गया। बोध होना संख्या है, उसे लिखना संख्यांक है। जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे संख्यांक कहते हैं, और बोध होना संख्या। जैसे महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ में पब्लिक नहाने आए थे, बोध हुआ, पब्लिक मतलब बोध हुआ, तो हमारा संख्या हो गया। कितने नहाने आए थे? हमारी डाटा गवर्नमेंट देती है, 45 करोड़ लोग नहाने आ रहे। 45 करोड़ जो मैंने दिया वो हमारा संख्यांक है, और पब्लिक नहाने आए हैं, ये हमारा संख्या है। 45 करोड़ टोटल महाकुंभ में नहाएंगे, हमारा संख्यांक है। नहाने आए हैं पब्लिक, है संख्या है। तो आपको बेहतर तरीके से हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक को अपने, टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर। तो आपको संख्या पद्धति नंबर सिस्टम अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हम पढ़ते हैं अपने टाइप्स ऑफ नंबर। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, आप संख्याओं के प्रकार देखेंगे। तो संख्याओं के प्रकार, इसका हम हिंदी लिख देते हैं। संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के प्रकार। तो हम नोट करते हैं यहाँ संख्या। देखो, टोटल हम 12 संख्या के बारे में जानेंगे। 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12। कितने संख्या के बारे में जानेंगे? 12। तो पहला हमारा क्या है? सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, जिसे हम नेचुरल नंबर से भी जानते हैं। नंबर्स जानते हैं। दूसरा क्या है? पूर्ण संख्या, जिसे हम होल नंबर से जानते हैं। तीसरा क्या है? पूर्णांक संख्या, जिसे हम इंटीजर्स नंबर से जानते हैं। इंटीजर नंबर से जानते हैं। चौथा हमारा क्या है? सम संख्या। सम संख्या, जिसे हम इवन नंबर के नाम से जानते हैं। पांचवा क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या, जिसे हम ऑड नंबर से जानते हैं। छठवा है हमारा भाज्य संख्या, जिसे हम कंपोजिट नंबर से जानते हैं। कंपोजिट नंबर से जानते हैं। सातवां हमारा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, जिसे हम प्राइम नंबर से जानते हैं। प्राइम नंबर। और आठवां हमारा है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, जिसे हम को प्राइम नंबर से जानते हैं। को प्राइम नंबर। सहभाज्य मतलब दो सहपाठी। एक अभाज्य था, दो सहपाठी जैसे प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर, वैसे अब सहअभाज्य संख्या मतलब दो लोगों, दो संख्याओं का जोड़ इसमें देखने को मिलेगा मुझे। और हम परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, जिसे हम रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। रेशनल मतलब रेशियो, अनुपात में, P/Q के रूप में ऐसे होते हैं। और है हमारा 10वां क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसे इनरेशनल नाम से जानते हैं। नंबर। और हमारा ये 11वां है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या, जिसे हम रियल नंबर के नाम से जानते हैं। रियल नंबर के नाम से जानते हैं। और हमारा एक काल्पनिक संख्या। 12वां क्या है? काल्पनिक संख्या, जिसे हम इमेजरी नंबर से जानते हैं। तो हमने टाइप्स ऑफ नंबर में 12 नंबर का नाम लिखे, जो हमारे इस प्रकार हैं।
प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या और वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या है। आज के वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ नंबर को पढ़ा और संख्या पद्धति के बारे में पढ़ा कि संख्या पद्धति नंबर सिस्टम है क्या, संख्या क्या है, संख्यांक क्या है ना, संख्या किसे कहते हैं, संख्यांक क्या है, बोध होना संख्या उसे लिखना संख्यांक है। और टाइप्स ऑफ नंबर में हमने देखा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक नंबर के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। प्राकृत संख्या क्या है इसको बताएंगे, पूर्ण संख्या क्या है इसको बताएंगे एक वीडियो में, पूर्णांक संख्या क्या है इसको एक वीडियो में बताएं, सम संख्या क्या है, इसके रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको बताएंगे। विषम संख्या क्या, विषम संख्या को एक फार्मूला क्या आता है, और सम संख्या, अभाज्य संख्या क्या है, और सभाज्य संख्या क्या, परमेय संख्या क्या, अपरमेय संख्या क्या, वास्तविक संख्या क्या है, काल्पनिक संख्या। इसके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में अगला वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको एक एक नंबरों के बारे में विस्तृत अध्ययन देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ अपने वीडियो के एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और वीडियो में।